एक गुफा में एक शेर रहता था। शेर शिकार करने के बाद में जब गुफा में आराम करता तो एक चूहा उसके बालों को कुतरता था। शेर बड़ा परेशान था। उसने उस चूहे से निपटने के लिए एक बिलाव को पाला और बिलाव से कहा कि तुम्हें मैं रोज़ाना शिकार दिया करूँगा खाने के लिए, तुम मेरे पास रहा करो जिससे ये चूहा मुझे परेशान नहीं करे। बिलाव शेर के पास रहने लग गया। इससे चूहा डर के मारे बाहर नहीं निकलता था। इस प्रकार शेर आनंद से सोच सकता था और शेर रोज़ाना बिलाव को कुछ मांस दे करके उसको भोजन देता था। एक दिन जब चूहा निकला तो बिलाव ने एकदम फुर्ती से चूहे को पकड़ लिया और मार दिया। चूहे के मरने से शेर की समस्या समाप्त हो गई। शेर की समस्या समाप्त होने से बिलाव की उपयोगिता भी खत्म हो गई। धीरे धीरे शेर ने बिलाव को भोजन देना बंद कर दिया। तब तक बिलाव आलसी हो चुका था। शेर भोजन नहीं दे, बिलाव आलसी हो चुका था और अंत में बिलाव भूखा मर गया। यह दृष्टांत 3 बात की शिक्षा देता है। पहला, कभी भी बड़े दुश्मन छोटे दुश्मन को अपने पराक्रम से ही नहीं मारना चाहिए, बल्कि छोटे दुश्मन के लिए कोई छोटे सैनिक की नियुक्ति कर देनी चाहिए जो उसको आसानी से मार सके। वही शेर ने किया। शेर खुद उस चूहे को मारने का प्रयास करता तो थक जाता, परंतु मार नहीं सकता था क्योंकि वो चूहा बिल में घुस जाता था। इसलिए बिलाव की नियुक्ति करके उसने इस युक्ति को, इस दृष्टांत को पूरा किया कि छोटे दुश्मन को परास्त करने के लिए छोटे कर्मचारी को ही नियुक्त करना चाहिए, स्वयं का पराक्रम का नहीं बताना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, बिलाव ने चूहे को मार दिया। अगर बिलाव चूहे को नहीं मारता, केवल भगाता रहता, तो शेर की समस्या बनी रहती और शेर की समस्या बनी रहती तो शेर उसको लगातार मांस देता रहता और बिलाव का पालन पोषण आराम से होता रहता। अर्थात सेवक को चाहिए कि वो अपनी उपयोगिता को खत्म नहीं होने दे, अन्यथा उसकी नौकरी चली जाएगी। तीसरा, यदि आप किसी मालिक के यहाँ नौकरी करते हो और वो मालिक की सारी समस्याओं का समाधान आप कर देते हो तो मालिक समस्याओं से निर्भय हो जाता है, फिर आपकी उपयोगिता भूल बैठता है। इसलिए चतुर नौकर को चाहिए कि वह समस्याओं को धीरे धीरे ख़त्म करे तथा मालिक को नई नई समस्याएं बताकर भयभीत रखे, जिससे उसकी नौकरी नहीं जाए। इस प्रकार यह दृष्टांत 3 शिक्षा देता है। धन्यवाद।